नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पीछे देश की सरकारी एजेंसियां रिकॉर्ड्स खंगाल रही है, उसमें नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ लगातार दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सभी फर्जी बेबुनियाद आरोप हैं, जल्द ही सच्चाई सामने आएगी और ये राजनीतिक दबाव की वजह से हो रहा है। अब जरा सुनिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने क्या बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने खुलासा किया है दिल्ली सरकार को 4000 फर्जी मेल भेजे गए हैं। आम आदमी पार्टी ने जनता की आंखों में कैसे धूल झोंकी है, ये पूरी स्टोरी ईडी ने बताई है। आपको मैं भी पूरे विस्तार से ये बताने जा रही हूं। आपको बता दें कि पहले तो शराब नीति जो नई लागू की गई है दिल्ली के अंदर, उस पर ही बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। कहा जा रहा था कि हमने जनता से राय ली थी नई शराब नीति को लेकर, न्यू लिकर पॉलिसी स्कैम को लेकर हमने जो है जनता से राय मांगी थी ईमेल के द्वारा। अब जरा सुनिए ईडी ने क्या खुलासा किया है। वो जो ईमेल भेजे गए थे वो आम आदमी पार्टी के एजेंसियों के द्वारा ही भेजे गए थे, यानी कि आम जनता से कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। एक एक वार्ड में किस तरीके से दो दो दुकानें खोली गई, एक बोतल पर एक बोतल फ्री दी गई, ये सभी पॉलिसी आम आदमी पार्टी की खुद की बनाई हुई थी। इसमें आम जनता की कोई भी राय नहीं थी और आम जनता को पट्टी पढ़ाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, यानी पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, जो ये दमखम भरते हैं कि 2 करोड़ जनता के हम सेवक हैं। क्या यही आप सेवक बने? क्या आपने दिल्ली की जनता को शराब में डुबोया और बाद में आपने पल्ला झाड़ लिया कि ये जनता की वजह से ही हमने नई शराब नीति हम लेकर आए, जमीन स्तर पर इस पर कार्य किया। शराब नीति में आपने पूरी दिल्ली की जनता को त्रस्त किया है, ये बात माननी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल। आज ये जनता लगातार सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि ये शराब नीति से जुड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जहां पर ईडी ने कहा है 4000 से अधिक ईमेल दिल्ली सरकार को आए नई स्कैम को लेकर, जिसे जनता ने भेजा था। हालांकि जनता के सुझाव को नीति में लागू नहीं किया गया। जहां ईडी की जांच में यह पता चला है कि आबकारी नीति पर आम जनता से कोई राय नहीं मांगी गई थी। ईडी ने पिछले महीने अपनी जांच और चार्जशीट में यह खुलासा किया है कि किराए पर ली गई, ध्यान से सुनिए, पीआर कंपनी को किराए पर लिया गया कि आप फर्जी ईमेल भेजिए और ये दिखाने की कोशिश करिए कि दिल्ली सरकार को जो ईमेल आया है वो आम जनता यानी दिल्ली की आम जनता का आया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये बहुत बड़े स्तर पर झूठ बोला है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जहां पर ईडी ने पिछले महीने ये खुलासा किया है कि पीआर कंपनियों ने दिल्ली सरकार को एक्साइज पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए लगभग 4000 ईमेल भेजे थे। और यह भी जांच सामने आया है कि लगातार ईमेल को लेकर अब ईडी रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। पहले तो फोन बदलना, और फोन पाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने खुद कई फोन नंबर को चेंज किया है उस वक्त जब उन्हें लग रहा था कि शायद इस शराब घोटाले को लेकर वो फंस सकते हैं। मुखिया कौन है, सरगना कौन है, ये आप भी जानते होंगे, दर्शक भी जानते होंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से घिर रही है, सारे आरोप बेबुनियाद नहीं होंगे। शायद से सीबीआई और ईडी जो जांच कर रही है उस पर सच सामने आ रहा है और दिल्ली की जनता के आंखों में जो धूल झोंका गया है उसकी सच्चाई भी सामने आ रही है। एक तरफ शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बड़े हवाले देने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार की जो पोल पट्टी है वो खुल चुकी है। आपको बता दें दर्शकों कि लगातार सीबीआई भी इसी तर्ज पर काम कर रही है। ईडी ने जो खुलासे किए हैं फर्जी ईमेल को लेकर, उसके सूत्रों को अब सीबीआई खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या सूत्र हैं और किस तरीके से इस मामले को हम सामने लेकर के आ सके। लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। आपको ये भी बता दें कि दोनों एजेंसी की जांच में समानता हो सकती है। जहां ईडी ने अब क्या खुलासा किया, ध्यान से सुनिए, एक और नया खुलासा हुआ है, जहां पर दानिश अधिकारी अरविंद ने जांच एजेंसी को यह बताया था कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें विशेष तरीके से उत्पाद शुल्क नीति का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। जांच के मुताबिक होलसेल फायदा 12% तय किया गया, और लेकिन इस पर कोई बैठक हुई नहीं कि आप जिस तरीके से नई शराब नीति लेकर आ रहे हैं उस पर पहले चर्चा की जाए, उस पर उसकी बैठक हो सके, लेकिन उसकी कोई बैठक नहीं हुई है। किसी भी तरीके से मशवरा नहीं किया गया है। और अचानक से दिल्ली सरकार क्या करती है, अचानक से साल 2021 के मार्च के मध्य में मनीष सिसोदिया को सी अरविंद ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया, जहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे, और इनकी मिली भगत में यह तय हुआ कि हम शराब नीति में बदलाव कर रहे हैं
और हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जनता से हमने पूछा है ईमेल के द्वारा जनता क्या चाह रही है शराब नीति को लेकर, दिल्ली में कैसी शराब नीति आए, उसके तर्ज पर ही दिल्ली सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया था, जो कि अब ईडी ने इसका खुलासा कर दिया। ये फर्जी है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को एक डॉक्यूमेंट सौंपा जो उस वक्त अधिकारी थे, जिसमें होलसेल मार्जिन का जिक्र किया गया है। साथ ही अरविंद ने यह भी कहा कि डॉक्यूमेंट के आधार पर ही नीति तैयार की जाए, जहां ठीक इसी तरीके से पॉलिसी बनाने के लिए 4000 फर्जी ईमेल भेजे गए, जहां खुलासा हुआ कि ये जो एजेंसी है जिसको खरीदा गया था, देखिए यहां पर भी विज्ञापन करने के लिए केजरीवाल ने ये काम किया, एजेंसियों को खरीदा, जहां पर एजेंसी के माध्यम से अधिकारियों को 4000 ईमेल भेजने की साजिश का हिस्सा ये बने थे। उसमें सत्येंद्र जैन की मौजूदगी, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी, और ये बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल के सामने। ये जांच का खुलासा सी अरविंद ने किया है और ईडी के हाथ ये पुख्ता सबूत लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, इनमें से अधिकांश ईमेल जो है वो ईमेल आईडी बनाकर भेजे गए थे, ताकि कुछ को आम जनता द्वारा सरकारी अधिकारियों को भेजे जाने के रूप में पेश किया जा सके। मतलब यहां मैं आपको समझा देती हूं साफ तौर पर, यहां यह दिखाने की कोशिश की कि सरकारी अधिकारियों को जो ईमेल प्राप्त हुआ है दर्शकों, वो आम जनता का है, वो आप जैसे लोगों का है, जो आम जनता है, जिससे सलाह मशवरा किया गया ईमेल के जरिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। जमीनी स्तर पर यह खुद तय किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, या आप रूपी तय किया गया मानक था, और उस मानक दंड पे जिस तरीके से यह पेश किया गया है उसका खुलासा हो चुका है। आम जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, ईडी ने यह भी कहा ऐसा इसलिए था क्योंकि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, ध्यान से सुनिए, पुरानी नीति व्यवस्था के मौजूदा खुदरा विक्रेता के पक्ष में नहीं थी, और इसी वजह से किराए पर ली गई 2 एजेंसियों ने 3000 ईमेल आईडी बनाई और 1000 अन्य ईमेल आईडी को कई सोर्स से भेजा गया, जहां पर मसौदा प्रारूप तैयार किए गए और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के पक्ष में दिल्ली सरकार को 4000 ईमेल भेजे गए। ये सबसे बड़ी खबर आज की है। और इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से ये समीक्षा बैठक हो रही थी, इस सरकार की बैठक में 3 मंत्री थे। तीनों मंत्रियों के नाम सुन लीजिए, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत। इनमें से 2 मंत्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है, जहां पर मनीष सिसोदिया अभी सीबीआई की रिमांड में है, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं, इस्तीफा हो चुका है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी पर सुर्खियां बनी हुई है। मैंने आपको विस्तार से बताया क्योंकि ईडी का यह भयंकर खुलासा माना जा रहा है, और यह कहा जा रहा है कि अब जो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर बात चल रही है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बात चल रही है, उस पर आम जनता कहीं ना कहीं भटक भी रही है। आम जनता कंफ्यूज्ड है कि क्या ये गिरफ्तारी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं फर्जी रूप से हुई है, जो बीजेपी बात कह रही है क्या वो सच है। यहां पर बीजेपी या आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, यहां पर बात है कि आप नई पॉलिसी लेकर आते हैं, फर्जी ईमेल के जरिए ये ढोंग रचते हैं कि आपने आम जनता से मशवरा किया, आम जनता को ईमेल भेजा, लेकिन ऐसी बात जमीनी स्तर पर जीरो थी। यानी कि ये सबसे बड़ा झूठ ईमेल आईडी को लेकर बोला गया है, जो ईडी ने खुलासा किया है। अब तक की सबसे बड़ी जानकारी अभी मैंने आपको दी है ईडी के मामले को लेकर, और लगातार कहा जा रहा है इसमें आम आदमी पार्टी पर और कई गाज गिर सकते हैं, और इसके संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इससे बचने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़ा शराब घोटाला उनके कार्यकाल में होता है, और वो तब भी कहते हैं कि हमारे नेता पाक साफ हैं। आपको मैंने पूरे विस्तार से इस खबर को बताया है। अब आपकी जो भी राय हो फर्जी ईमेल आईडी को लेकर आप कमेंट सेक्शन में साझा करें। आपका बहुत धन्यवाद हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।